सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी अपडेट पे। सो गाइस, आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूं ना, सच बोल रहा हूं, आपके दिल में जरूर फील होगा। और मैं बोल रहा हूं फील होना चाहिए। अगर जिसको ये चीज फील नहीं होती ना, जिसको अपनी गलतियां फील नहीं होती ना, भाई सच बोल रहा हूं, अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा। जब तक हमें ये एहसास नहीं हो रहा है कि मैं ये गलती कर रहा हूं, तब तक हम अपने आप को कैसे चेंज करेंगे। और सच बोल रहा हूं, अगर जो गलतियों को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद बोलता है नहीं, इसको करके और चेंज करके दिखाऊंगा, तो भाई वो जरूर चेंज होता है। तो अगर आपको ये फील हो रहा है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ सर, ये गलती मेरे से है, बट अब सर करके दिखाऊंगा मैं। इसके बाद गाइस, अगर आपको अच्छा लगे कि प्रदीप सर कंटिन्यू हमारे लिए सब चीज़ें कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर अभी भी देख रहे हो यार, सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यार आपने, तो सब्सक्राइब कर दो मेरे मोटिवेशन के लिए। मुझे ही अच्छा लगे, मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा, इतने बच्चे सपोर्ट दिखा रहे हैं। सो गाइस, अब बात करता हूँ, जैसे ये जो लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम है, लैंग्वेजेस के प्रॉब्लम है। देखो, जो जिन बच्चों को लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम है, उनको तो ये फेस करना ही पड़ता है, ये जो परेशानी फेस करनी पड़ती है जो मैं बताने वाला हूँ। इवन टॉपर को भी इसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती है। आप देखो, टॉपर जो बच्चे होते हैं, जो अपने क्लास के टॉपर होते हैं, या टॉपर बनना चाहते हैं, या टॉपर होना चाहते हैं, उसके लिए स्टडी कर रहे हैं, तो जब टॉपर एक पेपर लिखता है ना, बहुत सिस्टमैटिक वे में, बहुत आराम से पेपर लिखता है, उसके दिमाग में एक चीज़ ये रहता है कि उसका पेपर सबसे अलग होना चाहिए, सबसे हट के होना चाहिए, और सबसे अच्छा दिखना चाहिए। और इसी चक्कर में लैंग्वेज का पेपर बहुत लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। इसी चक्कर में ये देखा गया कि कई बार टॉपर्स के पेपर छूट भी जाते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ 80 में से 30 मार्क्स का पेपर अगर आपका छूट जाता है, ओके, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देखने जाओगे तो अराउंड 40 के पास आसपास तो हमारा राइटिंग स्किल का पार्ट होता है। ओके, अगर वो छूट जाता है, चलो मैं कंसीडर करके चलता हूँ कि 30 मार्क्स हमारा छूट गया, 80 में से 30 मार्क्स अगर छूट गया तो 50 मार्क्स। और 50 मार्क्स में से लैंग्वेजेस में कितना मिलेगा, ये कौन सी, मतलब ये गारंटी थोड़ी है कि 50 में से हमें कितना मार्क्स मिलेगा। और अगर यहाँ कोई ऐसा बच्चा है, अगर ये ऐसा कोई बच्चा जिसको सच में लैंग्वेजेस में तो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसका पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होता, उसने बस 40 मार्क्स का पेपर लिख के है, और 40 में से कैसे वो गारंटी ला सकता है कि वो पास हो जाएगा, 40 में से उसको पूरे 40 मार्क्स मिल जाएंगे या 30 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसका पेपर पहले ही लैंग्वेजेस बहुत खराब है। तो भाई, इन्हीं टेंशनों के कारण बहुत बार देखा गया है कि अच्छे अच्छे बाकी सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे टॉपर, जो साइंस में टॉपर होते हैं, मैथ में टॉपर होते हैं, फिर एसएसटी में टॉपर होते हैं, और मतलब बाकी सब्जेक्ट में टॉपर होते हैं, पर लैंग्वेजेस में एक दो सब्जेक्ट में उनका इतना बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है कि उसमें फेल होने का भी डर होता है। और सबसे बड़ा रीजन फेल होने का बच्चों का यही रहता है कि अपने स्पीड को बरकरार नहीं रखते। और स्पीड को बरकरार इसलिए नहीं रखते क्योंकि देखो, राइटिंग स्किल में वो ऐसा सोच के चलते हैं, यार मेरे को इतना पेज में इतना भरना है। ये सही बोल रहा हो कि नहीं, सही बोलना, कि ये अगर 6 मार्क्स है तो मुझे इतना भरना है, और उसी भरने के चक्कर में सोच के लिखते रहते हैं। और सोच के लिखते रहते हैं, आप सोच रहे हो पर टाइम भी तो वहां जा रहा है ना, सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, पर टाइम भी तो जा रहा है ना। तो आपको अपने टाइम पे, अपने स्पीड पे, दोनों पे फोकस करना है। अगर इन चीज़ों पे फोकस आपने नहीं किया तो सिंपल सी बात है, आपका लैंग्वेजेस का पेपर छूटने वाला है। और लैंग्वेजेस का पेपर छूटा तो दो चीज़ हुई, अगर आपको जितना आपने पेपर लिखा उसमें कितना मार्क्स मिलेगा, ये एक तो टेंशन। और जैसे पता है, लैंग्वेज का अगर छूटने वाला रहता है ना, तो आपको पता है कि भाई मेरा इतना सब बचा हुआ है, इतनी सब चीज़ें बची हुई है, और तो आप जो उस समय लिखते हो ना, वो भी सही नहीं लिख पाते, क्योंकि आपको टेंशन आ जाता है इतना ही टाइम बचा हुआ है, उस चक्कर में वो भी नहीं लिख पाते। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हमारे लैंग्वेजेस के पेपर में हो जाती है। तो भाई, सबसे सिंपल सी चीज़ मैंने बार बार यही बताया कि लैंग्वेजेस को अगर आपको ठीक करना है, देखो, बहुत सारे लोग मेरे पास, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, मुझे बोलते हैं कि मेरे बच्चे का जो, सर प्लीज़ ना, मेरे बच्चे की जो राइटिंग है ना वो अच्छी नहीं है सर, प्लीज़ इसको ठीक कर दो। 10th और 9th के प्लीज़ करो ना सर। मैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप आपके बच्चे की जो राइटिंग है जिस तरह से है उसी तरह का रहने वाला, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसमें चेंज करने का ट्राई करेंगे तो क्या होने वाला पता है, उनकी स्पीड अभी कम हो जाएगी, और अगर उनकी स्पीड कम होगी तो उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ, राइटिंग जैसा बन रहा है वैसे बनाओ। जरूरी नहीं है कि टाइप राइटर जैसी हैंड राइटिंग सबकी होनी चाहिए, बस उसमें नीट और क्लीन पेपर होना चाहिए, नीट और क्लीन पेपर होना चाहिए। और नीट और क्लीन पेपर रहा तो अगर आपने पेपर बहुत अच्छे से लिखा हुआ नीट और क्लीन, तो आपको एक टॉपर को जो मार्क्स मिल रहा है ना, वही मार्क्स आपको भी मिलेगा। ये बात दिमाग में रख लो। तो भाई, आपको इसके लिए अगर इस प्रॉब्लम से अपने आप को निकालना है तो सिंपल सी बात है, डेली एटलीस्ट एक लैंग्वेजेस के पेपर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। नहीं तो जो 3 घंटे आप बैठने वाले हो ना, उसमें आपका कमर दर्द करेगा, ये दर्द करेगा, पेपर नहीं हुआ, हाथ दर्द होगा, हाथ पेन होगा, हाथ में स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ होगी। इसके कारण स्पीड डाउन होगा, और इवन टॉपर्स भी उसमें लटक जाते हैं।
तो भाई डेली लैंग्वेज का एक पेपर लिखना आप स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब 12th और 10th दोनों का बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो अगर आप लिखोगे तो इंप्रूवमेंट फटाफट हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा किस में प्रॉब्लम आ रहा है, किस में मुझे ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, किस में मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, किस में मुझे कम टाइम लेना चाहिए, किस में क्या, सभी चीज़ें अपने आप एनालाइज। अगर आप डायरेक्ट जाके वहाँ अपने आप को समझ रहे हो, क्योंकि प्रीलियम में तो हम तो ऐसे पेपर लिखो के फेंको के चले, हमने अपने आप को सही तरीके में अपने आप को चेक नहीं किया है। तो अब चेक करना है, एक बार पूरा पढ़ लेना है, एक बार राइटिंग स्किल का, ग्रामर का सब पार्ट पढ़ लेना, पैराग्राफ का पढ़ लेना, फिर पेपर लिखना है। तो आपको समझेगा कि एक्चुअल आपको टाइम कितना लग रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई। प्लीज इसको फॉलो करना। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।